श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में प्रवेश करते हैं। अब तक हम लोगों ने निवृत्ति मार्ग को भी पढ़ा। निवृत्ति मार्ग में दो बताए हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। ये सद्यो मुक्ति तो तत्काल भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से सीधे भगवान में जाकर मिल जाना। क्रम मुक्ति में प्रत्येक लोक में जाते हुए धूम्र मार्ग से जाते हैं और सकाम कर्म करके जो स्वर्ग आदि लोग प्राप्त करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग, उसके बारे में भी बातचीत हुई। फिर उसके बाद जब पंचम स्कंध के अंतिम अध्याय में परीक्षित ने 28 प्रकार के नरक और वहां पर दी जाने वाली भयंकर यातनाओं के बारे में सुना तो बेचारे परीक्षित बड़े व्यग्र हो गए, मानो डर गए हों। तो कहते हैं कि इन नरक में जाना न पड़े, नानोग्र यातना नेया, यानी उन नाना उग्र यातना वाले नरक में न जाना पड़े, तो वो उपाय आप बताइए। तो ये प्रश्न किया परीक्षित ने। तो इसका उत्तर देते हुए बहुत बढ़िया कहा है कि मृत्यु से पहले ही हमें मृत्यु की तैयारी करनी पड़ेगी। घर में कोई महापुरुष आ रहा हो तो उसके स्वागत की पहले तैयारी करते हैं। कोई फंक्शन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो तो उसकी तैयारी करते हैं। मृत्यु तो होनी है, मृत्यु तो आनी है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो कहते हैं तस्मात् पुरैवास्य पाप निष्कृतो, अगर हमने कुछ पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित के लिए हमें अभिपद्यता, रोगग्रस्त होने से पहले। आप कहेंगे नहीं तो बाद में करेंगे, जब अवस्था आएगी, बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर्म करेंगे। नहीं, जब बुढ़ापा आएगा, रोगग्रस्त होंगे, शरीर में क्षमता नहीं रहेगी, तो क्या प्रायश्चित करेंगे आप? तो इसलिए अविपद्यता यानी रोग आदि से ग्रस्त होने से पहले ही आपको मृत्यु के लिए या पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए तैयारी करनी होगी। तो कैसी तैयारी करनी होगी? यहाँ कहा है दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्से सरुजाम निदान। जैसे कोई वैद्य, आपको बुखार है या कोई रोग है, तो कितना है, रोग की मात्रा कितनी है, कितना सीरियस है, उसके हिसाब से वो दवाई निर्धारित करता है। कितनी मात्रा में दवाई देनी है, कितने दिन तक दवाई देनी है, किस प्रकार से इलाज करना है, किस प्रकार से जो है उसका करना, ये सारी चीजें गुरु लाघवम दृष्ट्वा, कि रोग छोटा है या बड़ा। तो उसी प्रकार से आपने कुकर्म या निषिद्ध कर्म, पाप कर्म कैसे किए, छोटे मोटे पाप कर्म किए या बड़े से बड़े पाप, तो उन अपने कुकर्मों का ध्यान रखते हुए उसके अनुसार हमें प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे डॉक्टर जो है या वैद्य जो है, रोग की स्थिति को देखकर उसके हिसाब से इलाज करता है। अब यहाँ राजा को एक संदेह हो गया, गजब का संदेह है, आप हमें भी ये संदेह होना स्वाभाविक है। दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन नप्यात्मनो, व्यक्ति को पता होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो दृष्ट श्रुताभ्याम, अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, ये काम निषिद्ध है, ये काम करना चाहिए। जानते हुए भी आत्मनो हितम करोति, आप अपना अहित करता है, शास्त्र निषिद्ध आचरण करता है, गलत आचरण करता है। तो अब जानबूझकर जो गलत आचरण करता है, तो कहते हैं उसका प्रायश्चित कैसे होगा? भाई अनजाने में हुआ हो तो प्रायश्चित, पर जानबूझकर अगर किया है तो
उसका प्रायश्चित्त कैसे होगा? क्वचिन् निवर्तते भद्रा क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्। व्यक्ति थोड़ा प्रायश्चित्त कर लेता है, कुछ दिन के लिए कुकर्म को छोड़ देता है, गलत काम पाप कर्म छोड़ देता है, और कुछ दिन के बाद फिर से पाप कर्म शुरू कर देता है। तो क्वचित भद्राद निवर्तते, अभद्राद निवर्तते, कभी गलत काम को छोड़ देता है और कुछ दिन के बाद फिर से वो गलत काम प्रारंभ कर देता है। तो फिर दोबारा काम करेगा, फिर गलत काम करेगा, फिर प्रायश्चित्त करेगा। ये तो हाथी के नहाने की तरह है। देखिए, हाथी बड़ी या तालाब में जाकर नहाता है, बाहर आकर अपने ऊपर कीचड़ और धूल फेंक देता है। तो हाथी का नहाना और न नहाना बराबर है। तो मनुष्य भी कुकर्म करेगा और प्रायश्चित्त करेगा, फिर कुछ दिन के बाद कुकर्म करेगा, तो उसका वो प्रायश्चित्त करना और न करना बराबर है। ये बहुत गजब का प्रश्न परीक्षित ने किया। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंत कहिष्यते। देखिए, कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं होती। तो प्रायश्चित्त भी एक कर्म है। तो प्रायश्चित्त कर्म से कर्म की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती। क्यों? अविद्वत् अधिकारत्वात्। तो अज्ञान के कारण और उसका अधिकार न होने के कारण कर्म से कर्म का संपूर्ण विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए असली प्रायश्चित्त क्या है? विमर्शनम, तत्व ज्ञान ही असली प्रायश्चित्त है। आप 10 दिन भूखे रहेंगे तो वो प्रायश्चित्त नहीं है, और भी कोई चांद्रायण व्रत करेंगे तो वो भी प्रायश्चित्त नहीं। तत्व चिंतन करना ही असली प्रायश्चित्त है। तो एक बहुत बढ़िया बात कही है, नास्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो विभवन्ति। अगर आप नियमित सदाचार करते हैं, पथ्य भोजन करते हैं, तो रोग होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार से नियमित एकदम पथ्य आचरण, सदाचार, सुबह उठना, सारे नियम ढंग से करेगा व्यक्ति, तो धीरे धीरे कल्याण की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से कुछ लोग केवल भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं और सारे पापों को दूर करते हैं। तो इसलिए अंत में सुखदेव जी ने कहा है, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम। प्रायश्चित्त तो किया, पर भगवान से परांगमुख है। भगवान की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है। तो कहते न निष्पुनन्ति, ऐसे प्रायश्चित्त से व्यक्ति पवित्र नहीं होता। बोले कैसे? सुरा कुंभम इवापका, कि जिस मिट्टी के घड़े में शराब रखा हो, उसको पानी में जितना धोइए वो घड़े में से बदबू नहीं हटेगी। तो जब तक भगवत भक्ति, भगवान की ओर प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं होगी, तो केवल प्रायश्चित्त करने से अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक बार भगवान के चरणों में अगर मन गया है, तो भगवान के प्रति मन समर्पित हो गया, भगवान का हो गया, तो कहते हैं यमराज के दूत उसको स्वप्न में भी याद नहीं करते, स्वप्न में भी उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। तो इसलिए असली प्रायश्चित्त तो तत्व विमर्श, तत्व के प्रति चिंतन और भगवत परायण होना ही असली प्रायश्चित्त है। इस प्रकार से प्रायश्चित्त पर चर्चा करके फिर अजामिल की कहानी, जिसने अपने पुत्र के नाम पर नारायण का उच्चारण किया था, ये चर्चा हम आपसे कल करेंगे। जय जय श्री राधे।